दोस्तों आरआरबी से रेलवे भर्ती बोर्ड से जो है टेक्नीशियन की पोस्टों का जो है नोटिफिकेशन आ गया है। ये देखिए 2024 में जो टेक्नीशियन की पोस्टें जो भरी जाएंगी रेलवे में, तो उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इसके बारे में हम देखते हैं आज। तो इसमें जो नोटिफिकेशन जारी किया गया फरवरी 2024 में, इसका 31 जनवरी को किया गया है कि फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा। मार्च अप्रैल में इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन कर दिया जाएगा, भर दिए जाएंगे। उसके बाद इसका जो एग्ज़ाम होगा CBTs यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें लिखा है CBTs लिखा है। वैसे CBT जो होता है CBT 1 और CBT 2 दो एग्ज़ाम होते हैं, दो स्टेज के एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन इसमें क्लियर नहीं किया, लेकिन दो ही स्टेज के एग्ज़ाम होंगे, 1 और 2 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और 2, बाद में 2 होगा। तो टेंटेटिवली जो है ये मतलब अस्थायी रूप से दिया गया शेड्यूल, ये स्थायी नहीं है, और अक्टूबर और दिसंबर 2024 के बीच में होंगे ये एग्ज़ाम, ठीक है। यानी CBT 1 और 2 दोनों इन्हीं के बीच में ही हो जाएंगे। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद फिर आपका जो है क्या कहते हैं मेडिकल होगा, और फरवरी तक के इसका जो है पूरा सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। तो चेयरमैन ने निकाला, रेलवे भर्ती बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने अपनी उसमें रेलवे की साइट पर डाला है, 30 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आया। अब इसकी थोड़ी सी हम डिटेल को समझते हैं कि इसमें क्या क्या और होता है, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं हम इसमें, और इसका जो थोड़ा सा वो समझ लें हम कि क्या क्या होता है इसमें, कैसे पेपर होता है, क्या है इसमें। तो चलिए देखते हैं, डिटेल को थोड़ा सा समझते हैं हम। तो इसमें CBT 1 CBT 2 और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल बेस पे एग्जाम होगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं, कोई साइको नहीं, किसी तरीके का फिजिकल कुछ नहीं, ठीक है। खाली दो एग्जाम होंगे, दो स्टेज के, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज। और फर्स्ट वाला जो स्टेज होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। और जो सेकंड स्टेज होगा इसी से ही मेरिट बनेगी। सेकंड में भी दो हैं पार्ट, एक है A एक है B। तो B वाला जो है वो ट्रेड टेस्ट होगा, मतलब जो आपका जो ट्रेड होगा, जिस ट्रेड से आपने किया है, डिप्लोमा या डिग्री की है, वो होगा। और A वाला जो होगा वो जनरल होगा, तो इसी से ही मेरिट बनेगी, यानी हमारा सिलेक्शन इसी पेपर से, इसी सेक्शन से होगा, यानी A वाले से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। ऑर्गेनाइजेशन जो है रेलवे भर्ती बोर्ड है, टेक्नीशियन की पोस्ट है, ठीक है। 9000 पोस्टें आई हुई हैं। कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आएगा मार्च अप्रैल में, इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएंगे। एज लिमिट जो है 18 से 33 साल है। वैसे 18 से 30 साल होती है, और 3 साल का जो है रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन, तो 18 से 33 साल होगी इसमें। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है इसमें, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर जो है समझिए इसको। CBT स्टेज 1, CBT स्टेज 2, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, DV और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ये। इसकी साइट पे जाके आप देख भी सकते हैं डिटेल को। तो ये है पूरा आपका रिक्रूटमेंट का। फिर इसमें देखते हैं, ये है फरवरी में नोटिफिकेशन, मार्च में जो कंप्लीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, मार्च अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, अक्टूबर में जो आपका अक्टूबर से दिसंबर तक एग्जाम होगा। अब हम इसके एग्जाम में देखते हैं क्या क्या आएगा, ठीक है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देख लीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसकी SSC LC यानी 10+2 यानी कह लीजिए 12th पास होना चाहिए। ITI की हो आप, डिप्लोमा, ठीक है, या 10+ डिप्लोमा भी चल सकता है इसमें, ठीक। बाकी जैसे भी नोटिफिकेशन में निकालेंगे। और इसमें मांगते हैं, इसमें दो पोस्टों के लिए निकलता है, ग्रेड 3 और ग्रेड 2। ग्रेड 3 जो होता है 10+2 मांगते हैं, या डिप्लोमा करे हो आप ITI वगैरह का साथ में। और ग्रेड 2 जो है इसमें मांगते हैं BSc फिजिक्स, अच्छा दोनों में फिजिक्स और मैथ ही मांगते हैं, फिजिक्स और मैथ किए हो तभी आप इसको भर सकते हैं, यानी BSc फिजिक्स मैथ से किए हों, और आपका BSc फर्स्ट ईयर होना चाहिए, तो ग्रेड 2 के लिए होते हैं। या आप डिप्लोमा करे हों, ठीक है, डिप्लोमा करे हो तो BSc फर्स्ट ईयर वाले इसमें भर सकते हैं, या डिप्लोमा करे हो या डिग्री करे हो, डिग्री कोर्स वाले भी भर सकते हैं इसमें, ठीक है। डिग्री वाले समय भर सकते हैं। तो ये आपका जो है एलिजिबिलिटी है जो इसमें है। और एग्ज़ाम ये दिया ही है मोड, ठीक है। अब जरा हम इसके एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है इसमें, देखिए मैथमेटिक्स आएगा, जनरल इंटेलिजेंसी आएगी, जनरल साइंस आएगी, और करंट अफेयर्स आएगा, ठीक है। तो साइंस के क्वेश्चन करीब 40 आएंगे, मैथ के क्वेश्चन 25 आएंगे, रीजनिंग के भी 25 आएंगे, और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन लगभग आएंगे, पिछले साल जो आए थे। अब जो नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे उसमें कुछ चेंज करेंगे तो बात अलग है। तो इस तरीके से आते थे, लेकिन अब क्या है, इन्होंने 75 क्वेश्चन कर दिए हैं। 75 क्वेश्चन टोटल होंगे, 60 मिनट का टाइम होगा, तो थोड़ा घटा बढ़ा देंगे ऊपर से, लेकिन साइंस का पोर्शन ज़्यादा देंगे। साइंस में क्या आता है, फिजिक्स आएगी और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ज़्यादा पूछी जाती है बस, फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़ लीजिए कायदे से। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 नेगेटिव रहेगी, और ये खाली क्वालिफाइंग रहेगा, मतलब पास कर गए तो सेकंड स्टेज में जाएंगे, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में जैसे फिजिक्स में होता है, मैकेनिक्स है, ठीक है, वेव है, या आपका इलेक्ट्रिक है, विद्युत, तो ये सब पूछा जाता है ज़्यादा इसमें, ठीक। तो स्टेज 2 में क्या होगा, स्टेज 2 को जरा समझ लीजिए। इसमें मैथमेटिक्स आएगा, जिसका स्टेज 2 में जो है पार्ट A जो है, पहले आप पार्ट A को समझिए क्या है इसमें। पार्ट A में देखिए, पार्ट A 1/3 नेगेटिव रहेगा, और इसमें मैथमेटिक्स आएगी, जनरल इंटेलिजेंसी आएगी, जनरल साइंस आएगा, जनरल करंट अफेयर्स भी आएगा। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, ये वैसे ही होगा। मैथ के आएंगे 25, रीजनिंग के 25, साइंस के 40, और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, कुल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन 90 मिनट का टाइम होगा, ठीक है। 1/3 नेगेटिव है, मेरिट इसी से ही बनेगी, इस पोर्शन से मेरिट बनेगी, इसमें पास करना आपको ज़रूरी है, ठीक है। स्टेज 2 का जो है पार्ट B देखिए क्या है। पार्ट B में आपका ट्रेड टेस्ट होगा, रिलेवेंट ट्रेड जो आपका होगा, फिटर है, यानी मैकेनिक्स है, अपने मैकेनिकल में किया है, इलेक्ट्रिकल में किया, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया, जो भी ट्रेड आपका होगा उसका पूछा जाएगा। 75 क्वेश्चन आएंगे और 60 मिनट का टाइम रहेगा, ठीक है। तो ये खाली पास करना है, क्वालिफाइंग नेचर का ये है पेपर। उसके बाद फिर आपका DV हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और फिर मेडिकल हो जाएगा, फिर आपको सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा, आपको जॉब दे दी जाएगी। तो आप इसके लिए तैयारी करिए। अगले वीडियो में हम आपको सिलेबस और बुक्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। दैट्स इट।